नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2023 मूलांक 7 वाले जातकों के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा का विषण उदय बूंद की आक्रामक ऊर्जा का समावेश है। अगर समझ लिए तो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। वर्ष 2023 आपके घर में सब कुछ हो सकता है, गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर, चाकर, लग्जरी जिंदगी, पैसा, सब कुछ। लेकिन अगर व्यवस्था या व्यवस्थित नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आएगा आपको। अगर सब कुछ व्यवस्थित है, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो वर्ष 2023 आपके लिए खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि इसी में छिपा है आपके खुशहाल जीवन के रहस्य का राज। क्योंकि वर्ष 2023 में मूलांक 7 वाले जातक गृह मंत्री की भूमिका के पद पर पदासीन होने वाले। क्यों और किस तरह, कैसे, इसी को जानते हैं। जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 का ग्रह स्वामी केतु है, जिसका कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में छाया ग्रह के रूप में स्थापित है। यह संसार को भौतिकवाद की दुनिया से अलग भी करता है। संसार में रहकर योगी ग्रह है सन्यासी ग्रह। सन्यासी प्रवृत्ति का जीवन बिताकर संसार के सभी भौतिक सुखों से भी विमुख रखता है अपने आप को। संसार का कल्याण कैसे और किस तरह तथा किस प्रकार से किया जाए जिससे हर मानव जाति का कल्याण हो सके, उसका जीवन सुव्यवस्थित होकर घर, परिवार, समाज, देश के कल्याण में अपना भागीदारी निभा सके। वर्ष 2023 में मूलांक 7 वाले जातकों को गृह मंत्री के पद का कार्यभार संभालने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि वर्ष 2023 = 7 अर्थात केतु। आपका मूलांक 7 अर्थात केतु दोनों वर्ष 2023 में एक धरती लोक में तथा दूसरा आपके भाग्य का भाग्यधारा बनकर मूलांक 7 वाले जातकों को गृह मंत्री का कार्यभार सौंपकर गृह मंत्री के कार्य का बोध कराने आया है। आपको आपके कार्य के कर्तव्य का बोध कराने आया है, जिससे आप पिछले गत वर्षों से अपने कर्तव्य के कर्तव्य भार से विमुख थे। वर्ष 2023 में मूलांक 7 के जातक इस कर्तव्य भार से विमुख नहीं हो सकते। आपको सहयोग देने, आपको सलाह देने, सलाहकार के रूप में आपकी योजना को योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित कर ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचाने आया है वर्ष के अंक 23 अर्थात बुध, जो बुद्धि का प्रतीक है, योजना का प्रतीक है, योजना के विस्तार का प्रतीक है। तरह तरह की योजना का विस्तार कर उस योजना पर कार्य करके उसे मंजिल पर पहुंचाने का कार्यभार वर्ष के अंक 23 अर्थात बुधदेव के ही पास है, जो समय समय पर आपको आपकी योजना पर नियंत्रण कर दिशा तथा दशा का भी बोध कराता रहेगा। इसलिए वर्ष 2023 में तारीख तथा डेट लिखते समय वर्ष के अंक 23 ही लिखें, 2023 बिल्कुल ही नहीं लिखें, क्योंकि मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2023 = 7 अर्थात केतु सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा के भीषण उदय बूंद की अंक्रामक ऊर्जा की लड़ाई है, जिससे आपको समझना होगा। आवेश में आकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे वर्ष 2023 निकलने के बाद आपको पछताना पड़े। पिछले गत वर्षों में आप सिर्फ सोचते ही सोचते थे अपनी योजना पर कार्य करना, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे और किस तरह तथा कब से किया जाए यही समझ में नहीं आ रहा था आपको। लेकिन अब आपको वर्ष 2023 में अपने अंतःकरण में कैसे जाया जाता है इसका धीरे धीरे बोध होना शुरू होकर ज्ञान का दायरा बढ़ने लग गया है, विस्तार होने लग गया है। आपके अंतःकरण में ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म का रहस्य का कोष वर्षों से धूल चाट रहा था, उसे साफ कर उसका उपयोग कैसे किया जाए यह जानने की कोशिश करने लग गए हैं या करने लग जाएंगे। अपने अंदर के आलस्य का धूल भरी चादर फेंक कर हर कार्य को सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित तरीके से करने का समय आपके जीवन में आ गया है, क्योंकि वर्ष 2023 = 7 अर्थात केतु आपके जीवन में भाग्यधारा, भाग्य नहीं, क्योंकि भाग्यधारा अलग होता है और भाग्य अलग। भाग्यधारा बनकर स्वयं केतु आपको धर्म, कर्म तथा ज्ञान बुद्धि का पाठ पढ़ाने आया है। धन कैसे संचित किया जाता है या धन कैसे कमाकर उसका उपयोग कैसे किया जाए या कैसे किया जाता है, इस तरफ आपका ध्यान वर्ष 2023 में आकर्षित होगा या होने जा रहा है। आप अपने हर कार्य को सुसज्जित तथा सुव्यवस्थित तरीके से करने के कारण आपकी बुद्धि तथा ज्ञान का विस्तार होगा, ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा।
आप खुद मेहनत, लगन एवं कार्य कुशलता का परिचय देकर आपके पास धन का आगमन भी होना शुरू हो गया है। ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे वर्ष के अंत 23 अर्थात बुध देव का दायरा बढ़ेगा, धन संचय के साथ आपके ज्ञान, परोपकार, धर्म, कर्म का भी क्षेत्र बढ़ेगा या बढ़ने वाला है। वर्ष 2023 में अंतिम देवगुरु बृहस्पति को दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जो आप ज्ञान की मौलिकता को भूल चुके थे, जो आपने पढ़ाई से अर्जित किया था, उस ज्ञान का उपयोग करने का समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में पेन कॉपी प्रदान किए हैं। आप लिखना भी शुरू कर दिए हैं। खर्च किस योजना पर किस प्रकार का कितना खर्च आएगा, सभी का हिसाब किताब आपने रखना शुरू कर दिया है। अपने ऑफिस के कार्यस्थल पर सुव्यवस्थित तरीके से कैसे कार्य किया जाए जिससे विकास हो सके, यह सोचना शुरू कर दिया है। वर्ष 2023 में केतु की नकारात्मकता तथा सकारात्मकता के बीच कसमकस का दौर चल रहा है। अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सूर्य देव निकलने से पहले बिस्तर को छोड़कर आलस्य को दूर भगाने के साथ ही साथ ध्यान, साधना तथा हर कार्य सुनियोजित तरीके से करने से ही आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने से दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी तरक्की होने से आपको वर्ष 2023 में कोई नहीं रोक सकता। चूंकि वर्ष 2023 आपको गृह मंत्री के पद से सम्मानित किया है, जिसकी शुरुआत अपने कार्यभार की शुरुआत अपने ही घर से करें, जिससे आपका घर, परिवार, समाज आपके सपनों की योजना परवान चढ़ सके। घर को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें, अपने शरीर में पड़ रही गंदगी को साफ रखें, आलस्य प्रवृत्ति का त्याग करें। फिर देखें आपके वर्षों के सपने साकार होने में वर्ष 2023 में देरी नहीं लगेगी। गृह मंत्री अर्थात गृहिणी, अगर आप अपने घर, परिवार तथा विशेष तौर से अपने बच्चे अर्थात अपने पुत्र के भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो मानसिक भ्रम से निकलकर इसकी शुरुआत आपको अपने शौचालय, बाथरूम, रसोई तथा अन्न का भंडार जहां आप रखते हैं उसे चमकाना पड़ेगा, उसे साफ सुथरा रखना पड़ेगा, उसे सुव्यवस्थित तरीके से रखना होगा। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे आपके पुत्र तथा आपके घर का विकास तथा आपके भाग्य का सितारा कैसे चमकता है आपके जीवन का, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। वर्ष के अंत 23 अर्थात बुध देव आपकी बुद्धि का उपयोग कर, आपको जगाकर, आपके अध्यात्म का विकास कर, आपकी ऊर्जा का उपयोग कर आपको जीने का मकसद सिखाएगा। आपने गृह मंत्री का पद का कार्यभार संभाला है तो इसे सुव्यवस्थित तरीके से रखना भी आप ही की जिम्मेदारी में आता है। वर्ष 2023 में सकारात्मकता तथा नकारात्मकता का भीषण समावेश, जिसमें आपको तुलनात्मक दृष्टिकोण से तालमेल रखना भी आपके ही जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। समय अर्थात काल चक्र ने आपको बहुत बड़े पद पर बैठाकर सम्मान दिया है, मौका दिया है, आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया है। अपनी काबिलियत को सिद्ध करें, क्योंकि समय अर्थात काल चक्र आपको ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं देने वाला। चूंकि आपके कार्यभार का समय मात्र 1 साल का है, लेकिन आपका प्रभाव, आपकी ऊर्जा शक्ति कार्य करने लग गई है। जो बेरोजगार युवक युवती नौकरी के तलाश में पिछले गत वर्षों से इधर उधर भटक रहे थे, नए नए आयाम खुलकर नौकरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विकलांगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, रिसर्च सेंटर, शिक्षा का क्षेत्र, डॉक्टर्स, नर्सिंग, खेल जगत, मॉडलिंग, नृत्य, गायन, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। नौकरी पाने वाले जातकों को अपने ही देश में सरकारी नौकरी या कंपनी की नौकरी मिलना तय है। विदेश में विदेशी कंपनी अपने कर्मचारियों को कम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ष 2023 में। जो जातक सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो, रील या ज्योतिष तथा अन्य कार्य से जुड़े जातकों को बहुत बड़ा सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहिणियों को घर बैठे रोजगार का साधन मिलेगा या अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाकर घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस भी परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर बैठे अपनी प्रतिभा को दिखाकर सोशल मीडिया पर डालकर धन का संचय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जातक फिल्म क्षेत्र के बाहर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्हें भारी सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कला, साहित्य, इंटरनेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, हेयर डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून से जुड़े जातकों को वर्ष 2023 में भारी सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है।
बिजनेस से जुड़ी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। जो जातक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, टैरो कार्ड से जुड़े हैं, वर्ष 2023 देश विदेश में नाम रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष 2023 में प्रमोशन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप पत्रकार बन सकते हैं, आपका ध्यान अनायास मीडिया की तरफ भी जा सकता है, आप एंकर भी बन सकते हैं। बचपन की सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, भूलने की आदत दूर हो जाएगी। वर्ष 2023 में चंद्रमा का प्रभाव रहने से मानसिकता में भ्रम तथा अस्थिरता भी आएगी। निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। विदेश में रह रहे विद्यार्थी वर्ग के जातक अपने ही देश में आकर रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष 2023 शुभत्व प्रदान करेगा। अपने कार्य के प्रति वर्ष 2023 में जिम्मेदारी को समझने के साथ ही साथ अपने कार्य पर फोकस बनाए रखने की भी आवश्यकता है। तभी आपकी योजना, आपकी सोच के द्वारा आप आकाश की बुलंदियों को छू सकने में कामयाब हो सकते हैं। वर्ष 2023 में अपने आक्रामकता को दूर करने की आवश्यकता है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। जितना संभव हो सके ध्यान साधना करने की आपको आवश्यकता है। जहां हरियाली हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो, कुछ समय प्रकृति के नजदीक जरूर अपना बहुमूल्य समय बिताएं, मन को बहुत शांति मिलेगी। जो जातक एयर होस्टेस, पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष 2023 में वो सारे सपने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मेहनत तथा लगन पर आपको विश्वास रखना होगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। लव लाइफ में आप अपने रिलेशन को लेकर जागरूक रहने की आवश्यकता है। अपने अहम का त्याग करने की आपको आवश्यकता है, जिससे संबंध में मधुरता बनी रहे। शादीशुदा जातक अपनी वैवाहिक जिंदगी को अनुकूल बनाएं, जिससे शादीशुदा जिंदगी में अनुकूलता बनी रहे। वर्ष 2023 में आपके आंगन में बच्चों की किलकारियों से आपका घर गूंजेगा। वायु विभाग, सेना विभाग, पुलिस विभाग के क्षेत्र का विकास होकर नए कर्तव्य भार संभालने का अवसर वर्ष 2023 में आपके जीवन में सफलता लेकर आया है। वर्ष 2023 में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके अंतःकरण में आता है तो मात्र 2-3 सेकंड में ही उसका जवाब आपके अंतःकरण के द्वारा स्वतः ही मिल जाएगा। वर्ष 2023 में आध्यात्मिक क्षेत्र स्वतः ही अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति को और गति मिलने से आपका जीवन, आपके भाग्य के भाग्यधारा, आपके भाग्य को स्वतः ही दिशा देकर आपको रास्ता दिखाएगा। आप अपने आप में महसूस करेंगे आपके साथ वो हो रहा है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं, लेकिन जाते जाते बहुत पते की बात बता रहा हूं। हर कोई लग्जरी जिंदगी, गाड़ी, बंगला, मोटर, बैंक बैलेंस मांगता है, लेकिन कोई ये नहीं मांगता केतु से आपकी भक्ति में जो शक्ति है वो दे दे मुझे। एक बार मांग के तो देखें केतु अर्थात अंक 7 से, क्योंकि आपका मूल्यांक 7 अर्थात केतु, इसलिए केतु से मांग के तो देखें। आप धन्य हो जाएंगे, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, आपका यह जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में केतु के पास जो अध्यात्म शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो किसी के पास नहीं है। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, गरीबों की सेवा करें, मोर पंख सदैव अपने पास रखें, क्योंकि आस्था में विश्वास है, विश्वास में शक्ति है, शक्ति में भक्ति और भक्ति में चमत्कार है। रख कर तो देखें अपने पास मोर पंख। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।